वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री रेंडरिंग के बारे में। तो प्री रेंडरिंग मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो भी डेटा आता है वो पहले से ही रेंडर होकर आना चाहिए। जैसे आप कंट्रोल यू करते हो तो आपको ये सारा डेटा यहाँ पर दिख जाएगा, ये ब्लॉक पेज हेडर जो भी लिख रहा है यहाँ पे सब दिख जाएगा। लेकिन जब आप रिएक्ट ऐप बनाते हो तो वो क्या है, वर्चुअल डोम पे काम करते हो तो आप कंट्रोल यू करोगे केवल आपको डिव दिखाई देगा रूट करके। जैसे यहाँ पर डिव जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे होगा रूट करके और उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वो चीज़ ये अपना ये नेक्स्ट जेस करता है। और इसमें भी कुछ तरीके होते हैं रेंडरिंग करने के, दो तरीके होते हैं, स्टैटिक जनरेशन, दूसरा होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो इसमें ज़्यादा प्रेफर जो करते हैं वो करते हैं स्टैटिक जनरेशन। अब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद क्या कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो है ये मैं 3 वीडियो में कवर करूँगा। मैं पहले में हम क्या करेंगे स्टैटिक जनरेशन, उसमें भी 2 फंक्शन होते हैं, गेट स्टैटिक प्रॉप्स, दूसरा होता है गेट स्टैटिक पाथ। फिर दूसरी चीज़ आती है दूसरा वाला सर्वर साइड रेंडरिंग, उसमें हम यूज़ करेंगे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। तो अगर मैं एक में ही बता दूंगा तो आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको पहली वीडियो में हम केवल इस वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट में ये करेंगे, उसके बाद ये। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो स्टैटिक जनरेशन में क्या होता है कि जब भी आप बिल्ड बनाते हो, जैसे कि हमने मान लो कोई पेज बनाया, और हाँ देखो पहले स्टैटिक जनरेशन में 2 टाइप के, विद डेटा और विदाउट डेटा। जैसे पहले बताता हूँ मैं आपको विदाउट डेटा। तो विदाउट डेटा में क्या होगा कि आपने कोई पेज बनाया अबाउट का, उसमें ऐसे स्टैटिक डेटा कुछ भी लिख दिया है। जैसे कि हमारे पास ये पेजेस बने हुए हैं, अबाउट का हो गया, ब्लॉग का हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये ब्लॉग लिखा हुआ है या छोटा मोटा कंटेंट आपका यहीं पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया विदाउट डेटा, कि अभी आपको डेटा किसी एपीआई से ज़रूरत नहीं पड़ी है लेने की। ठीक है, और इस जब भी हम बंडल बनाते हैं तो ये सारा डेटा एक फ़ाइल में जाके स्टोर हो जाता है, वो भी मैं अभी दिखा दूंगा आपको। फिर दूसरा होता है विद डेटा। तो विद डेटा में क्या है, मान लो आपको अबाउट वाले पेज पर गए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज होता है हमारा, तो उसमें हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें। उसके लिए हमें कोई एपीआई हिट करनी पड़ती है। एपीआई जैसे हम हिट करते हैं, एपीआई उसका डेटा आता है हमारे पास, और जब वो डेटा दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्ड करने के टाइम पर ही हम उस एपीआई को हिट करेंगे, जो भी डेटा आएगा वो डेटा सारा एक फ़ाइल में स्टोर हो जाएगा, और जब हम उसको रन करेंगे वो दिख जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जब ये यहाँ पर कोड आ जाएगा उसके बाद वो पेज एपीआई को हिट कर रहा होगा फिर दिखाएगा, नहीं। ये पेज हमारा डेटा लाने के साथ ही काम करेगा, मतलब पेज जो लोड होगा डेटा आ चुका होगा उसमें। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, थोड़ा समझ तो आ गया काफ़ी। और हाँ, दूसरा सर्वर साइड रेंडरिंग, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सर्वर साइड रेंडरिंग जैसे कि आपने कोई ब्लॉग है, ठीक है, हमारे पास ब्लॉग है और उसमें हर बार रिकॉर्ड, जैसे ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, तो ये क्या होता है कि ये सारा डेटा जो आ रहा है डायनेमिक आ रहा है, तो हर एक हिट पे चाहिए। मान लो किसी ने 2 डाल दिया तो 2 के अकॉर्डिंग, 4 डाल दिया तो 4 के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम क्या है एक हिट जाती है, एपीआई हिट करता है और डेटा लेकर आता है तब दिखाता है। ठीक है, तो वो सर्वर साइड रेंडरिंग में आ जाएगा, वो भी हम बताएंगे बाद में। तो पहले हम देखते हैं स्टैटिक वाली चीज़। तो स्टैटिक में जैसे अभी जो पेजेस बने पड़े हैं, स्टैटिक जनरेशन में देखते हैं विदाउट डेटा। इसमें जैसे अबाउट का पेज बना हुआ है, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे बिल्ड बनाता हूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं रुको, npm नहीं, क्लियर, npm रन बिल्ड, क्योंकि यहाँ पर पैकेज में अगर जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि npm बिल्ड वाले में क्या लिखा है, नेक्स्ट बिल्ड लिखा हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्ड बना देगा, और ये देखो जैसे बिल्ड बना एक डॉट नेक्स्ट करके फोल्डर बन गया। अब इसका बिल्ड बन जाने दो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको मैं। अभी ये बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा जहाँ तक है ये, कोई नहीं, वेट करते हैं जब तक हम। इतना लेना तो नहीं चाहिए इसमें। ये हो गया पूरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिसने जो पेजेस बनाए वो बनाए, ऐप बना दिया, 404 बना दिया, अबाउट बना दिया, ब्लॉग बना दिया, होम बनाया, न्यूज़ बनाया। अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर, नेक्स्ट के अंदर, और सर्वर के अंदर जाके हम चेक करेंगे कि हमारे पास पेजेस कितने हैं, तो उसने यहीं पे सारे पेजेस हमें बना के रख दिए हैं कि होम के अंदर ये आना चाहिए। इसको अगर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा सही,
तो ये दिखा दिया होम के अंदर। ब्लॉग के अंदर यहाँ पर इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, उसमें भी ये दिखा दिया उसने कि ब्लॉग पेज होना चाहिए और ये सब लिखा हुआ है जो भी है। अबाउट के अंदर भी दिखा दिया होगा उसने कि ये देखो अबाउट अस पेज लिखा हुआ है। तो अब इसका काम क्या रहेगा, जब हम ये बिल्ड बना के अब जब इसको रन करेंगे हम, तो जो भी कोड है वो सारा एक जो फोल्डर में जो स्टैटिक में पड़ा हुआ है वहाँ से रन होता हुआ दिख जाएगा आपको। मतलब अब ऐसा नहीं कि ये पे आपकी हिट होगी या तब आएगा डेटा, ये हो गया आपका विदाउट में। ये हो जा ठीक है, ये धीरे चल रहा है। ब्लॉग हो गया, ठीक है, और स्लो चल रहा था वैसे ही कुछ। तो ये ब्लॉग पर आ गया, ब्लॉग के बाद अबाउट होगा, अबाउट पर आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रन टाइम पे आपकी कोई पे हिट नहीं कर रहा है विदाउट डेटा के साथ। अब मान लो आपके पास है विद डेटा कि आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, उसके बाद आपको डेटा चाहिए। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, जेसन, यहाँ पे आपको जेसन प्लेस होल्डर एपीआई एग्जाम्पल, यहाँ आपको फेक एपीआई मिल जाएंगे, जिसको हिट करोगे आप डेटा मिल जाए। जैसे मान लो ये पोस्ट है, तो मेरे को चाहिए ये सारी पोस्ट एक बार में हिट करूँ और सारा डेटा आ जाए और उसके बाद दिखा दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले लोड हो उसके बाद एपीआई हिट हो, तो ये चीज़ हमें करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, गेट स्टैटिक प्रॉप। ये क्या करेगा, पहले एपीआई को हिट करेगा, उसके बाद डेटा लेकर आएगा। फिर जब हम npm जब बिल्ड बनाते हैं उसके टाइम पर ही हमारा क्या हो रहा होगा, ये सारा प्रोसेस काम कर रहा होगा, ठीक है। उसके लिए मैं ब्लॉग में जाता हूँ, यहाँ ब्लॉग के अंदर इंडेक्स, इसमें करते हैं वाला काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं और साथ के साथ उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट, यहाँ एपीआई हिट होने वाली है, सिंक कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर फंक्शन, और जो हमारा फंक्शन का नाम है गेट स्टैटिक, सजेशन आ जाना चाहिए इसका, नहीं आया कोई नहीं, प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें हम लिखते हैं एपीआई को। तो मैं एपीआई हिट करूँगा यहाँ से, उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम वेट करेंगे, यहाँ से फैच करेंगे उस एपीआई को, उसका जो पाथ है वो, पाथ कहाँ गया, उसका जो पाथ है वो यहाँ डाल देंगे। जो भी डेटा आएगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा ब्लॉक्स, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, वेट करेंगे उसका जो रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत, रिस्पॉन्स RES, यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका जेसन, ठीक है। अब यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा। इसमें रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होता है, जो कि पहला जो होता है प्रॉप्स, उसके बाद आपका डेटा सारा कि आपको क्या क्या रिटर्न करना है। जैसे अभी मैं नॉर्मल दिखा देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माई टेस्ट और टेस्ट की वैल्यू मैंने कुछ भी कर दी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसको मेरे को गेट करना है, तो लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, जो ये वाला वेरिएबल है माई टेस्ट, क्योंकि देखो प्रॉप्स कर दो, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रक्चरिंग कर दी है, तो ये माई टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर करूँगा कंसोल, तो ये मेरे को दिख जाएगा। यहाँ पर जाते हैं हम, इसको मैं हिट करता हूँ, नहीं दिखा क्योंकि वो हमने लगाया ब्लॉग वाले पेज पे, तो ब्लॉग को हिट करूँगा मैं, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही जो भी डेटा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से मैं पास करूँगा ब्लॉग, ये ब्लॉग्स, तो इसके लिए मेरे को ब्लॉग्स यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर कंसोल कराता हूँ ब्लॉग्स, और अब चेक करते हैं कि यहाँ पर आता है, ये देखो आ गया, सारे ब्लॉग्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे ब्लॉग आ गए। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिन ब्लॉग को डिस्प्ले करवा देता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं मेरे पास, मैप ब्लॉग, और यहाँ से एक काम करते हैं, हम कंपोनेंट बना लेते हैं ब्लॉग नाम का ही, ऊपर अभी मैं बना लूँगा कंपोनेंट, ये ब्लॉग नाम का कंपोनेंट। उसके अंदर हम पास कर देंगे आइटम, पास कर दो भाई इसमें, कि आइटम जो भी हमारे सारे ब्लॉग वहाँ पे चले जाएं, और उसकी की रख देते हैं हम,
इसकी जो ब्लॉग डॉट यहाँ पर क्या यूनिक आईडी है, तो डॉट आईडी कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर जो कंपोनेंट बना रखे मैंने, और यहाँ पर पेजेस के बाहर जाके, क्योंकि कंपोनेंट आप बाहर ही बनाओ, इसके अंदर सही नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से राउट बन जाएंगे आपके, तो इसलिए कंपोनेंट अपने अलग बना के रखो, एक फ़ोल्डर बना लो। ज़रूरी नहीं है उस फोल्डर का नाम कंपोनेंट्स ही हो या कुछ भी हो सकता है जो आपको रखना है। यहाँ मैं बना लेता हूँ ब्लॉग .js RFC, ये एंटर करा। यहाँ से मेरे को एक एक करके सारे ब्लॉग मिल जाएंगे, मतलब उनका जो भी आइटम पास करा ना मैंने यहाँ से, ये आइटम की पास करी है तो आइटम में, तो उसके बाद यहाँ पे उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। पी टैग ले लिया मैंने कि जो आईडी है वो आईडी आ जाए। आईडी में आइटम डॉट आईडी, एक और पी टैग ले लेते हैं यहाँ पे। आईडी हो गया, टाइटल हो गया, आइटम डॉट टाइटल, और क्या है इसमें, टाइटल के बाद है बॉडी, और बॉडी ले लेते हैं। आइटम डॉट बॉडी पी टैग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पे हमने इंक्लूड भी कर दिया, डेटा भी जा रहा होगा, और कुछ बचा इसमें, यहाँ से डेटा हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। कंसोल हटा देता हूँ मैं, चेक करते हैं। यहाँ पे ब्लॉग इज़ नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं, अभी इंपोर्ट नहीं करा हमने, तो इंपोर्ट और कर लेते हैं। इंपोर्ट ये कंपोनेंट के अंदर ब्लॉग, और जो ये ब्लॉग है वो यहाँ पे कर दिया। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। इसको एड करते हैं, ये देखो डेटा आ गया सारा। ठीक है, तो इसमें मैं एक क्लास और लगा देता हूँ यहाँ पे। क्लास नेम एक मैंने बना रखी थी बॉक्स नाम की, तो उसी को लगा दे यहाँ पर। नहीं, ब्लॉक्स क्लास नेम इक्वल टू बॉक्स, ये मेरे बॉक्स बन के आ गया। ठीक है, ये CSS मैंने पहले ही लिख रखी थी, क्योंकि आगे मेरे को पता था इसमें मैं बनाऊंगा, इसलिए पहले डाल दी थी मैंने यहाँ पर ग्लोबल इसमें, ये बॉक्स नाम की। ठीक है, तो ये ठीक है। देखो ये तो आगे डेटा। अब बात करते हैं कि हाँ, जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग से ही कि ये डेटा लेकर आता है, फिर हमारा बिल्ड बनाता है। अब ये देखना कि जो हमारे जो बिल्ड बना है अभी तक का, यहाँ पर हम गए सर्वर के अंदर, पेजेस के अंदर जो ब्लॉग हैं, तो उसमें ऐसा भी कुछ भी इसका कहाँ है ब्लॉग के अंदर, एक सेकेंड, हम कहाँ देख रहे थे इसको, यहाँ पर देखते हैं ना, पेजेस के अंदर ये सारे पेजेस हमारे आ रहे थे, और ये रहा ब्लॉग नाम का। इसमें एक अजीब सा आ रहा है, HTML वाली फाइल कहाँ गई इसमें। चलो ठीक है, अभी मैं दोबारा बिल्ड बनाऊंगा ना, तब मैं चेक करता हूँ इसको। तो इसमें इसको मैं कट करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी हम npm रन बिल्ड करते हैं, तो जो सारा डेटा आ रहा है ये वाला, ये एक बार आके रख जाता है, उसके बाद पेज हमारा सीधा सर्व हो रहा होता है। वो कैसे मैं दिखाता हूँ एक बार। इसको करता हूँ क्लियर, और यहाँ से मैं इस बंडल को कर देता हूँ डिलीट। जो ये बंडल है इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, बिल्ड बनाऊँगा इसका, npm रन बिल्ड बनाऊँगा। अब ये बिल्ड बने गए, थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड बनने में। तो ये देखो यहाँ पर बिल्ड बन गया। अब जो देखो बिल्ड बना है उसमें क्या आ रहा है कि 404 पेज बना है, अबाउट बना है, ब्लॉग बना है, होम, न्यूज़। अब हम जाके चेक करते हैं बिल्ड में। यहाँ पर गए, सर्वर के अंदर गए, हम पेजेस के अंदर गए,
तो यहाँ पर देखो ये सारे पेजेस बने, ठीक है। अब इसमें ब्लॉग नाम का पेज देखते हैं हम, जो ब्लॉग नाम का HTML है। अभी देखो जो सारा डेटा है ना वो अभी से इसमें आ रहा है। ये देखो ID, और हमने क्या करा था, इसको थोड़ा सा कंट्रोल Z करता हूँ मैं। तो ये देखो टाइटल लिखा था, बॉडी लिखा था, तो ये सारा जो कंटेंट है वो एक बार ही सारा आ गया है जब भी बिल्ड बनता है। और जब आप उसको सर्व करोगे तो जो सारा डेटा होगा वो API हिट करने के बाद नहीं अपने आप लेकर आ रहा होगा। बिल्ड पे लगा दी दोबारा, मतलब जो हमारे जो पेजेस बने हुए हैं वहाँ से लेकर आ रहा होगा वो, ठीक है। तो बार बार इसको वो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक वाला तरीका। अब बात आती है जैसे कि जो पेजेस होते हैं हमारे पास, ब्लॉग के पेजेस हो गए, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग की जो बात आती है, उसमें क्या होता है कि जैसे ब्लॉग है हमारे पास, ब्लॉग 1 2 3 4 5 जो भी है, तो उन सारे पेजेस को तो हम रख नहीं सकते एक साथ स्टोर करके। तो इसलिए उनके लिए हम क्या करते हैं, उसी के टाइम पर हम एक जो API की हिट है वो भेजते हैं, डेटा लेकर आते हैं और दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो सारा काम करना, और बाकी अभी इसमें बचा हुआ है गेट स्टैटिक पाथ, कि ये यहाँ पर हमने लिखा है तो इसको क्यों लिखा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।